Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस नई टेस्ट सीरीज में। मित्रों, आरबीएससी की जो साइकोलॉजी है उसके टेस्ट भी ले चुका हूं, उसको पूरा भी करा चुका हूं। अब बारी आती है एनसीईआरटी 11th साइकोलॉजी और 12th साइकोलॉजी। देखिए मित्रों, इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इसके सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ उनको ही हम करने वाले हैं। तो आज 11 जो साइकोलॉजी है एनसीईआरटी की, उस बुक से महत्वपूर्ण यूनिट नंबर 1 के शानदार प्रश्न आपके लिए इसी वीडियो में मैं लेकर आया हूं। इसी वीडियो में आपको इस यूनिट 1 के प्रश्न मिलेंगे। तो ये जो बुक है साथियों, इस बुक में आप देख लीजिएगा आपके कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से आपको टॉपिक से टेस्ट करना है, तो उनको देख लेते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपके जो यूनिट 1 है मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में आप टेस्ट करोगे। मनोविज्ञान में जांच की विधियां, इसके बारे में आप टेस्ट करने वाले हो। फिर इसके बाद मानव विकास का आप टेस्ट करोगे, मानव व्यवहार के आधार पर नहीं करेंगे। संवेदी, अवधानिक एवं प्रत्याक्षिक प्रक्रियाएं जो है उनका भी हम टेस्ट लेने वाले हैं। इसके बाद आप अधिगम का भी टेस्ट करोगे। एमपीटेट में मानव स्मृति का टॉपिक है, तो हम यहाँ पर इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चलेंगे। चिंतन के भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और अभिप्रेरणा एवं संवेग के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि डिटेल से पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इतना टाइम आप एक बुक के लिए देते हो तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये ज़्यादा हो जाता है। तो साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और यहाँ पर शानदार 10 प्रश्न, आज पहली क्लास है तो बिल्कुल 10 ही प्रश्न लिए हैं मैंने, और इसके यूनिट फर्स्ट के ही 10 प्रश्न हैं। ये मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में, मनोविज्ञान के इतिहास से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। तो मित्रों, बहुत ही शानदार ये 10 प्रश्न हैं। बिल्कुल ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं इस वीडियो में, पूरे 10 प्रश्न करके जाना, और कितने आपके सही होते हैं आप ये मान। बहुत ही नवीन जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों, 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। पहला प्रश्न आता है साथियों, विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को कब स्थापित किया? 1890 में, 1895 में, 1879 में और 1905 में। तो साथियों, यहाँ पर इसका आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा मित्रों आपका तीसरा विकल्प 1879, 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में एक शहर पड़ता है लिप्जिंग, वहाँ पर ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी मित्रों। इसीलिए विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को ही कहा जाता है मित्रों। तो आपका ये प्रथम जो प्रश्न है इसमें तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है मित्रों, निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1978, 1989, 1951 और 1949। तो साथियों, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया था? जब उन्होंने निर्णयन पर कार्य किया था। तो साथियों, आपको राइट आंसर बताना है, और इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा इसका प्रथम विकल्प 1978 को जो हर्बर्ट साइमन थे इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने निर्णयन जो टॉपिक है उस पर बहुत ही शानदार कार्य किया था मित्रों। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न आता है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम वुंट, बिने एवं साइमन, जेबी वॉटसन और विलियम जेम्स। तो साथियों, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का आपको लेखक बताना है कि ये जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये किसने लिखी? तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विलियम जेम्स, जिनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सन 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने आत्म संप्रत्य से संबंधित कुछ बातें भी बताई थी। ये पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा ही लिखी गई है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है,
जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय 1920 में हुआ, जिसका श्रेय जाता है मैक्स वर्दीमर को, कोहलर को, कोफका को और उपयुक्त सभी को। तो साथियों इसका राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो इसका चौथा विकल्प रहेगा। देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना गेस्टाल्टवादियों ने की, जिसमें 3 का नाम आता है मैक्स वर्दीमर का, कोहलर का और कोफका का। तो साथियों यहाँ पर इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही हो जाता है प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मित्रों। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आप हर बार देखते आ रहे हो, इतने समय से इस प्रश्न को आपने देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को किस तरह से उलझाया जाता है वो आपको इस प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो साथियों साइकोलॉजी शब्द का निर्माण 2 ग्रीक शब्दों से हुआ जो निम्न हैं। तो कौन कौन से थे वो 2 ग्रीक शब्द जिनसे साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है? पहला है साइको प्लस लोगस, दूसरा है साइकी प्लस लोगस, तीसरा है साइको प्लस लोगस और चौथा है साइकी प्लस लोगस। तो सोच समझकर आपको आंसर देना है यहाँ पर किसका राइट आंसर क्या रहेगा। आराम से सोचिए, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मित्रों फिर जैसे ही आंसर बताया जाएगा फिर आप सोचोगे कि हाँ यार जल्दी जल्दी में मैंने इसका गलत उत्तर दे दिया। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको बताना है मित्रों। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा इसका चौथा विकल्प। देखिए सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जो साइकोलॉजी शब्द बना है वो एक शब्द तो है साइकी और एक शब्द है लोगस। इस लोगस में बाद में ओ लगा हुआ है न कि यू लगा हुआ है। यहाँ पर देखो यू लगने से ये गलत हो जाता है, यहाँ साइको शब्द है तो गलत हो गया, यहाँ भी साइको है तो गलत हो गया। साइकी प्लस लोगस और लोगस की स्पेलिंग क्या है? LOGOS। इस प्रकार से ही ये सही माना जाएगा एग्जाम में मित्रों। तो अतः यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने, JB वॉटसन ने, कोहलर ने और थॉर्नडाइक ने। तो साथियों इसका आपको राइट आंसर बताना है कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक किसको माना जाता है। साथियों इसका राइट आंसर जो आता है वो रहेगा JB वॉटसन को। जॉन ब्रॉड वाटसन इनका पूरा नाम है। इनको व्यवहारवाद का प्रतिपादक माना जाता है, यह व्यवहारवाद का जनक भी इनको कहते हैं। किनको कहते हैं? JB वॉटसन को। मित्रों इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी थी, इसलिए इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 2 सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों। 7वां प्रश्न है विकासात्मक मनोविज्ञान का विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है, या शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक अध्ययन किया जाता है। तो साथियों देखिए इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। मतलब बालक जब जन्म नहीं लेता है तो उसके पहले से ही जब तक बालक की वृद्धावस्था चलती है तब तक विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के विकास का। तो यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। 8वां प्रश्न है किस उपागम के अनुसार मानव प्रकार्य विकसित होने की इच्छा, उत्पादन करने की इच्छा एवं मानव क्षमताओं को पूर्ण करने की इच्छा से संचालित होता है? तो आपको यहाँ पर उपागम का नाम बताना है कि कौन सा उपागम ऐसा मानता है। समसामयिक मनोविज्ञान, मानवतावादी उपागम, विकासवादी उपागम और संरचनावादी उपागम। तो मित्रों यहाँ पर आपको आंसर देना है। अगर आपको प्रश्न मालूम है तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हो, लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ रखी है तो आपको उत्तर देने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव होने वाला है साथियों। तो इसका राइट आंसर जो आता है वो रहेगा मित्रों मानवतावादी उपागम। मित्रों मानवतावादी उपागम ही ये मानता है कि जो मानव प्रकार्य विकसित होने की जो इच्छा रखता है, उत्पादन करने की इच्छा रखता है और मानव क्षमताओं को पूर्ण करने की इच्छा रखता है,
ऐसा मानवतावादी उपागम का ही मानना है मित्रों। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक रचना किसने प्रकाशित की थी? B.F. स्किनर ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने और वाइगोत्स्की ने। तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। ये एक पुस्तक का नाम है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। मित्रों ये रचना जिसने प्रकाशित की थी उनका नाम है B.F. स्किनर। इनका पूरा नाम है ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने ही साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक रचना प्रकाशित। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न आता है साथियों। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब प्रारंभ हुआ? 1905 में, 1910 में, 1928 में और 1915 में। तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। मित्रों देखिए यहाँ पर जो चौथा विकल्प है 1915, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है उसका पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था। इसलिए ये माना जाता है कि भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1915 से ही आरंभ हुआ है मित्रों। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। साथियों प्रश्न कैसे लगे? प्रथम टेस्ट था इसलिए मैंने कम प्रश्न बनाए हैं, और दिन आपके लिए ज़्यादा शानदार और नए एकदम नए प्रश्न यहाँ पर भी आपको देखने को मिले हैं, और आगे भी इसी तरह से आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में होता है और जहाँ से भी डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो कमेंट करके जाए कि कितने प्रश्न सही हुए हैं आपके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप किसी प्रश्न पर अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा साथियों। और चैनल पर इसी तरह के वीडियो के ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों।